हमारा आज का मौजू है कि जब ड्राउट्स आती हैं और अगर क्रॉप इंश्योरेंस की तरफ हम जा रहे हैं तो एक फिनोमेना है जिसको वेदर बेस्ड इंडेक्स या वेदर इंडेक्स सिस्टम कहा जाता है। वो किस तरीके से काम करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मिसाल के तौर पर किसी किसान ने अपने खेत के अंदर अगर उसने गंदम, जवार, बाजरा या कोई भी वेजिटेबल लगाई हुई है और उस साल बारिश नहीं होती, तो इसका मतलब है कि उसके इलाके में मीटरोलॉजिकल ड्राउट या कोई भी दूसरी ड्राउट परसिस्ट करने जा रही है। अब ऐसे केस के अंदर जो कि क्रॉप इंश्योरेंस कंपनीज हैं या उनके नुमाइंदे हैं, क्या वो हर खेत के अंदर जाएंगे और इंडिविजुअली देखेंगे कि भाई इसका नुकसान कितना है या कितना नहीं है? ये एक बहुत ज्यादा कम्बरसम और एक लेंथी प्रोसेस है जिससे ना सिर्फ टाइम जाया होता है बल्कि जो असेसमेंट्स हैं उसके अंदर भी काफी देर लगती है। बजाय इसके कि एक फायदा करे, ये उल्टा किसान के लिए एक जहमत बन जाती है। अब इसको ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या तरीका अपनाया है, उसको वेदर बेस्ड इंडेक्स इंश्योरेंस सिस्टम बोला जाता है। अब इस इंश्योरेंस सिस्टम के अंदर होता क्या है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं ये डिफरेंट वेदर कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करती हैं और वहां से इनके पास डाटा आता है जिसमें प्रेसिपिटेशन का डेटा होता है, जिसमें टेम्परेचर का डेटा होता है, जिसमें मॉइस्चर का डेटा होता है, जिसको यह रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोला जाता है। अब किसी भी इलाके के अंदर मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद पे कोई रीजन है जहां पे कोई फार्मर है, अगर इस रीजन के अंदर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम बारिश होती है तो ये इसको मीटरोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं और बेस्ड ऑन दैट किसान को मुआवजा दिया जाता है। इसी तरह अगर टेम्परेचर राइज करता है तो उस टेम्परेचर राइज करने की वजह से अगर हीट स्ट्रेस डेवलप होता है, सॉइल मॉइस्चर कम हो जाता है और किसान को अगर नुकसान होता है, तो जब क्रॉप इंश्योरेंस के नुमाइंदे इस डाटा की मदद से असेसमेंट करते हैं तो वो अंदाजा लगाते हैं कि भाई किस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर या रीजन के अंदर कितना नुकसान हुआ है। इस तरीके से वो एक एक खेत में जाके असेसमेंट करने की बजाय सैटेलाइट डेटा, मॉडर्न टूल, एआई, इन तमाम चीजों की मदद से वेदर बेस्ड इंडेक्स इंश्योरेंस सिस्टम डेवलप किया जाता है जिसमें किसानों को मुआवजा मिलता है। अब जब ये मुआवजा मिलता है किसानों को तो इसका फायदा ये होता है कि किसान आने वाले सीजन के लिए ना सिर्फ अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज को एनहांस कर सकता है बल्कि वो कर्जों के बोझ तले दबने से भी बच जाता है। याद रखिएगा, मैं पहले भी ये बात कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि क्लाइमेट चेंज को हम रोक नहीं सकते, हाँ हम इससे होने वाले नुकसानात को काफी हद तक कम कर सकते हैं।